ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह अव्यक्त मुरली बापदादा द्वारा बच्चों को स्नेह, सम्मान और सर्वशक्तियों के अधिकारी बनने की प्रेरणा देने के लिए दी गई है। इसके आधार पर प्रश्न उत्तर के रूप में इसका सार और विशेष महावाक्यों का विवेचन प्रस्तुत है। 1. स्नेह की शक्ति पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न: स्नेह किस प्रकार आत्मा को मायाजीत बना सकता है? उत्तर: जहाँ सच्चा स्नेह होता है, वहाँ माया टिक नहीं सकती। स्नेह आत्मा को शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। स्नेह आत्मा को निर्मल और निर्मोह बनाता है। महावाक्य: जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। विवेचन: स्नेह बाप और बच्चों के बीच ऐसा पुल है जो माया को आत्मा के समीप नहीं आने देता। यदि स्नेह सच्चा है, तो परिस्थितियां भी आत्मा को डगमगा नहीं सकती। 2. सर्वशक्तिवान बनने पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न: सर्वशक्तिवान बनने के लिए आत्मा को कौन सी स्थिति बनानी चाहिए? उत्तर: आत्मा को अपने स्वमान में स्थित रहना चाहिए। हर शक्ति को समय पर आह्वान करने की कला होनी चाहिए। सदा आज्ञाकारी रहकर बाप की श्रीमत को पालन करना चाहिए। महावाक्य: अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। विवेचन: यदि आत्मा हर आज्ञा में सदा तैयार है, तो सर्वशक्तियां भी समय पर सहयोग करने के लिए तत्पर रहती हैं। आज्ञाकारी आत्मा ही सच्ची शक्ति सेना का भाग बनती है। 3. सम्मान देने की भावना पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न: सच्चे सम्मान की पहचान क्या है? उत्तर: सम्मान देना आत्मा के दिव्य दृष्टि और शुभ भावना का परिणाम है। जो आत्मा सम्मान देती है, उसे स्वयं सम्मान प्राप्त होता है। ब्रह्मा बाबा ने सदा बच्चों को मान सम्मान दिया, इसलिए वे सबके दिल में बस गए। महावाक्य: सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विवेचन: जब आत्मा दूसरों को सच्चे भाव से सम्मान देती है, तो वो उनके हृदय में स्नेह उत्पन्न करती है। यह आत्मा को और भी महान बना देता है। 4. स्वमान में स्थित रहने पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न: आत्मा स्वमान में सदा कैसे स्थित रह सकती है? उत्तर: सदा स्मृति में रहना कि आत्मा बाप की संतान है। बाप समान बनने की भावना रखना। हर परिस्थिति में स्वस्थिति को विजयी बनाए रखना। महावाक्य: स्वमानधारी आत्मा स्वत ही सम्मान देने वाला दाता है। विवेचन: जब आत्मा अपने उच्च स्वमान में स्थित रहती है, तो उसे किसी से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं होती। वो सहज ही दूसरों को सम्मान देने वाली बन जाती है। 5. अपकार करने वाले पर उपकार करने पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न: अपकार करने वालों पर उपकार कैसे किया जा सकता है? उत्तर: शुभ भावना और शुभ कामना रखना। उनके प्रति करुणा और रहम की दृष्टि रखना। बाप समान बनकर आत्माओं को दुआओं का दान देना। महावाक्य: आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। विवेचन: आत्मा को सर्व उपकारी बनना है, अर्थात अपकार करने वाले को भी आत्मिक दृष्टि से देखना और उसके कल्याण की भावना रखना। यही सच्चा बाप समान स्वरूप है। ओम शांति।